किताबें हमारे पास में हैं जो रेडीमेड संदेश की पुस्तकें हैं, और उसमें से एक पुस्तक जो पास्टर्स के लिए है, विधि कैसे करना है, सारे चर्च की एक्टिविटीज कैसे करना है, उनके लिए खासतौर से एक पुस्तक बनाई गई है। और रेडीमेड संदेशों की 10 किताबें हमारे पास में। आप इनको तुरंत मंगवाएं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है तुरंत कांटेक्ट करें। ये हमारा जीपे नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप तुरंत कांटेक्ट करें। 1000 रुपए में 10 किताबें आपको मिलेंगी, और ये किताबें आपके लिए बड़ी बरकत, आशीष का कारण होगी। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 26 अध्याय 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना। ऐसे लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना। ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। क्यों ऐसा ना हो कि तू भी उसी के समान हो जाए। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। ऐसा ना हो वो अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। वो अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरेगा। मूर्ख से बहस करना, मूर्ख के सवालों का जवाब देना, मूर्ख से बहस करना, मूर्ख की बराबरी करना, पवित्र ग्रंथ बाइबल में बड़ा दिलचस्प ये वचन है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब मत देना। उससे कोई बहस नहीं करना, उससे कोई बातचीत नहीं करना, उसके सवालों का किसी भी प्रकार से कोई उत्तर ना देना। मुझे याद आती है घटना, एक चीता और एक गधा जंगल में घास के पास खड़े हैं, और चीता कहता है, कितनी हरी हरी घास है, कितनी बढ़िया घास, हरी हरी घास है। तभी गधा कहता है, नहीं, ये नीली नीली घास है। चीता कहने लगा, तू बेवकूफ है, इतनी हरी हरी घास को तू नीली नीली घास कह रहा है। तब गधा चीते को कहता है, तुझे क्या मालूम, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूं, ये घास नीली नीली घास है। दोनों में खूब बहस हुई, और ये बहस, ये विवाद जो है, सिंह शेर जो जंगल का बादशाह, उसके पास ये बहस पहुंची। और जब ये बहस उसके पास पहुंची, ये विवाद उसके पास पहुंचा, तो शेर जो वहां का बादशाह है, उसने कहा, क्या बात है? चीते ने कहा कि हरी हरी घास को ये नीली नीली घास कहता है। तब गधे ने कहा, नहीं राजा साहब, घास नीली होती है। तब चीते को राजा ने कहा, इसको 1 महीने के लिए इस चीते को जेल में डाल दो। चीते को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। 1 महीने बाद जब चीता छूटा, तब वो शेर जो वहां का जंगल का राजा, उसके पास गया और कहने लगा, साहब आपने अन्याय किया, आपको न्याय करने नहीं आया। घास तो हरी होती है, ये आप भी जानते हैं, फिर आपने, मैं जब हरी घास कह रहा है, गधा नीली घास कह रहा है, तो आपने मुझे जेल क्यों डाल दी? घास तो हरी होती है, आप भी जानते। राजा ने कहा, घास हरी ही होती है, ये तो मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है। मैंने तुम्हें घास हरी है इसलिए नहीं डाला, लेकिन तुमने गधे से बहस की, तुमने गधे से बहस की, इस कारण मैंने तुमको जेल में डाला। गधे से बहस करने वाला महागधा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई बहस, कई वाद विवाद, कई लड़ाइयां, कई बातों का जवाब देना, ये बड़ी मूर्खता का काम है। कई चीजों को हमको, कई बातों पर बहस नहीं करना, कई चीजों पर बहस नहीं करना, कई वातावरण में रुकना नहीं, टिकना नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, हर बात का अगर जवाब देंगे, तो ये दुनिया बड़ी मूर्खता के सवाल करती है, विवाद खड़ा कर देती है, वातावरण खराब कर देती है, और इस दुनिया में कहां तक हम जवाब देते फिरेंगे। परमेश्वर के लोगों,
सुलेमान ने नीति वचन की किताब में बड़ा प्यारा जवाब दिया, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार कभी जवाब ना देना। विवाद, बहस, समस्याएं, गलत वातावरण, बेकार की लड़ाइयां, लड़ते लड़ते, बहस करते करते, गलत वातावरण में पढ़ते पढ़ते इंसान अपने आत्मिक जीवन को खो बैठता है। ये सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के लोगों। हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, हमारे पास समय बहुत कम है। बेकार की बहस में, बेकार के वाद विवाद में, बेकार के झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम इनमें अपना वक्त बर्बाद करते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन को खराब कर बैठते हैं। देखो, प्रेरित पौलुस ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी, पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय पद 14, 2 Timothy chapter 2 verse 14। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 14 पद। इन बातों की सुधि उन्हें दिला, ऐसे लिखा है, इन बातों की सुधि याद उनको दिला और प्रभु के सामने चिता दे, और प्रभु के सामने उन्हें चिता कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, शब्दों पर वाद विवाद, बहस या तर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, जिनसे कुछ भी लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। देखो, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आज अगर आप YouTube पर नाना प्रकार के प्रचारकों को सुने तो वो परमेश्वर की सेवा करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य जातियों तक फैलाने में कहीं उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वे एक दूसरे को गिराने का सोचते हैं, एक दूसरे से बेहतर मैं सेवक हूं और मेरी सेवा सबसे अच्छी है, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं बहुत समझदार हूं, बस यही कंपटीशन चला हुआ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब न देना। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह से सदूकी, फरीसी, शास्त्री और उन दिनों के सबसे ज्ञानवान लोगों ने, जो धार्मिकता के ठेकेदार थे, उन्होंने एक बार यीशु से एक सवाल किया कि तू किस अधिकार से ये काम करता है, तुझे किसने अधिकार दिया है? यीशु ने कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल करता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे यीशु के इस सवाल को सुनकर एक तरफ जाकर आपस में बातचीत करने लगे। बोले, क्या जवाब दे इसे? तब उन्होंने आपस में बात की, अगर हम ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, अगर हम ये कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से है, तब ये यीशु कहेगा कि तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, उसका प्रचार करता था, तब हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अगर हम ये कहते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो तो मनुष्यों ने उसको इतना सम्मान दे दिया, तो ये भीड़ हम पर पथरवाह करेगी, हमें पत्थरों से मारेगी, क्योंकि ये भीड़ ने इस शहर के, इस नगर के सब लोग जानते हैं कि वो खुदा की ओर से है। तो अब जवाब क्या दे? हां बोले तो मुसीबत, ना बोले तो मुसीबत। अब क्या किया जाए? बाइबल ये कहती है, उन्होंने आकर कहा, हमें नहीं मालूम यूहन्ना इंसान की तरफ से था या परमेश्वर की तरफ से था। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तो मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेकार की बहस, वाद विवाद, जिसमें लिखा है कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। बड़े बड़े डिबेट, बड़े बड़े बहस करने वाले लोगों की बायोग्राफी आप पढ़ो,
उन्होंने बहुत लोगों को बहस में, वाद विवाद में हरा दिया। जब वो डिबेट में सामने वाले के ऊपर आक्रमण करते थे, टूट पड़ते थे, बहुत जोरदार बहस होती थी, और जितने डिबेट करने वाले महान लोग हैं उन्होंने सामने वाले को हरा दिया। लेकिन उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि हमने उसको हराया, लेकिन हम उसको जीत नहीं पाए, हम उसको प्रभु के लिए जीत नहीं पाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, प्रेरित पौलुस एक बात कहता है, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 और 14 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ऐसे लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। कोई भी काम में विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी काम में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है सब काम, आपके टोटल काम बिना विवाद के होना चाहिए, उसमें बहस नहीं होनी चाहिए। अक्सर हमारी जिंदगी में 90% कामों में बहस होती है, चाहे वो छोटे मोटे काम हो या बड़े काम हो, हर कामों में बहस होती है। सारे काम बहस से शुरू होते हैं। उस दोस्तों ने अपने एक दोस्त को पूछा, यार सबकी पत्नियां बहस करती हैं, लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, तेरी पत्नी तुझसे क्यों नहीं करती? तेरी पत्नी हमेशा खामोश रहती है, तेरी पत्नी अक्सर चुप रहती है, वो किसी भी बात में तुझसे कोई बहस नहीं करती, ऐसा क्यों? तब इसने कहा, मेरे पास एक ऐसा शब्द है कि मैं जैसे मेरी पत्नी को कहता हूं वो चुप हो जाती है, वो खामोश हो जाती है। बोले यार ऐसी क्या शब्द है जो उसको सुनकर ही वो खुश हो जाती है और शांत हो जाती है, चुप हो जाती है? तब इसने कहा, मेरी पत्नी को मैं एक ही बात कहता हूं कि जब तुम चुप रहती हो ना, जब तुम खामोश रहती हो तो तुम बड़ी हसीन लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो। और जब भी मैं उसके सामने आता हूं, मैं यही वाक्य, यही शब्द दोहरा देता हूं कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो, तुम खामोश जब रहती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। और हर पत्नी सुंदर दिखना चाहती है, हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसकी तारीफ करे। अब इसने एक ऐसी आइडिया लगा ली कि उसके मुंह को बंद करने के लिए बस ये की बात कह देता है, तुम बहुत हसीन लगती हो जब तुम चुप रहती हो, खामोश रहती हो। अभी जब भी उसके सामने आती ये चुप हो जाती, जब भी उसके सामने आती ये खामोश हो जाती। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कई लड़ाइयां केवल बोलने से नहीं, लेकिन कई लड़ाइयां चुप रहने से, खामोश रहने से जीती जाती है। कई जगह हम खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं तो हम जीत जाते हैं। जरूरी नहीं है जिंदगी में बोला जाए, जरूरी नहीं है कि बहस की जाए, जरूरी नहीं है कि वाद विवाद किया जाए, लेकिन खामोश, चुप रहकर, शांत रहकर भी लड़ाइयां जीती जा सकती है। जरूरी नहीं है हर लड़ाई में वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़े हो। कुछ लड़ाइयां खामोश रहकर भी जीती जाती है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय में कुछ बेहतरीन बातें कहता है, और क्या कहता है वो पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 3 and 4। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 और 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, ऐसे लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, लेकिन शरीर के अनुसार हम लड़ते ही नहीं है। हम शरीर में चलते फिरते तो हैं, हम शरीर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार लड़ते नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पौलुस कहता है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं
पर गढ़ों को ढा देने के लिए और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हम है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। पौलुस कहता है हमारा शरीर को हम हथियार बनाते ही नहीं। दांत बीचना, आंखों में खून उतर आना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, किसी पर टूट पड़ना, किसी को नोच लेना, किसी का गलेबान पकड़ लेना, इस तरह के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े अक्सर आपने देखे होंगे। आज इंसान इतना डिप्रेशन में है, इतना तनाव में है कि छोटी छोटी बातों में वो चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों में वो लड़ बैठता है। यहां तक कि ट्रेन में थोड़ी देर का सफर, बस में थोड़ी देर का सफर, इसके लिए इंसान एक दूसरे को मारपीट करने में लग जाता है। यहां तक कि कितनों ने ट्रेन से फेंक भी दिया। थोड़ी देर के बैठने के लिए इंसान इतना आग बबूला हो जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी अगर आप एक मसीह है तो जब भी शैतान आपको उकसाए कि अपने शरीर को हथियार बना, इसको काट ले, इसको नोच ले, इसको अशब्द कहे, इसको गालियां बक, जानते हो शरीर जैसे ही क्रोध में, गुस्से में, तनाव में आता है, इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ घेरती है उसको। जितने भी तनावग्रस्त रहते हैं वही केवल गाली बकते हैं। गाली बकने वाले लोग तनावग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं। वो सामने वाले की बातों का उत्तर इस कदर से बेकार रीति से देते हैं और इससे मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति तनावग्रस्त है, ये चिंता और फिक्रों में, परेशानियों में उलझा हुआ व्यक्ति है। आपने देखा होगा झगड़ालू लोग छोटी छोटी बात पर किसी से भी बहस करते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? वे शरीर को हथियार बना लेते हैं। लेकिन इसमें प्रेरित पौलुस एक भेद की बात कहता है, और जानते हो वो भेद की बात क्या है? वो ये कहता है यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते तो हैं, लेकिन शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। लेकिन वो भेद की बात कहता है तो भी हम शैतान के गढ़ों को गिरा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमारी लड़ाई के लिए हम शरीर का इस्तेमाल करते ही नहीं है, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, आग बबूला नहीं होते। जानते हो यीशु ने लड़ाई जीतने के लिए एक साधारण सा नुस्खा बताया, और वो साधारण सा नुस्खा क्या है? यदि कोई तेरे एक गाल पर मार दे तो दूसरा गाल भी तू उसकी तरफ फेर दे। ये साधारण सा जीत का बड़ा अद्भुत नुस्खा है। कई लड़ाइयां लड़ने से नहीं, लेकिन कई लड़ाइयां परमेश्वर के वचन को पूरा करने से जीती जाती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अक्सर इंसान जब उसके मन के अनुसार नहीं हो तब वो लड़ने लगता है, वो वाद विवाद करने लगता है, वो झगड़ा करने लगता है। ऐसे लिखा है जब कैन और हाबिल परमेश्वर की आराधना करने आए। देखो आत्मिक बातों में भी कई व्यक्ति गुस्सा हो जाते हैं, वो आत्मिक काम करें फिर भी गुस्सा हो जाते हैं। आत्मिक वातावरण, एक प्रभु के दास ने कहा, आज सबसे ज्यादा इंसान बुरा कब है? जब वो आत्मिक काम कर रहा है। आत्मिक बातों में कंपटीशन, आत्मिक बातों में एक दूसरे को गिराना, आत्मिक जलन, आत्मिक ईर्ष्या, एक दूसरे की सेवकाई से नफरत करना, एक दूसरे के गीतों से, उसके उपदेशों से, उसकी सेवकाई से नफरत करना, आजकल ये बहुत चला है। वे घृणा करते हैं एक दूसरे की सेवकाई से। जब यीशु मसीह के पास आकर चेलों ने कहा कि हमें एक व्यक्ति मिला
और हमने उससे कहा तू हमारे साथ हो ले, तब वो नहीं आया। तब यीशु ने कहा जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे पक्ष में, वो भी प्रभु का काम कर रहा है। जानते हो, यूहन्ना ने यीशु की सेवकाई को स्वीकार किया और यीशु ने यूहन्ना की सेवकाई को स्वीकार किया। जानते हो, अगर आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ें तो वहां लिखा है यूहन्ना और पतरस ये दोनों मिलकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। जानते हो, सबसे बड़ा मिरेकल एक प्रभु के दास ने कहा यही है, 2 प्रभु के दास एक साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। नहीं तो 2 सेवक लोग कभी एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। वो कलीसिया को तो सिखाते हैं कि प्रेम करो, माफ करो, क्षमा करो, लेकिन एक सेवक दूसरे की सेवकाई से जलन या घृणा रखता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, विवादों से दूर रहना, बहस से दूर रहना। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अगर आप पढ़ें तो ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 15 अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 1, नीति वचन 15 अध्याय पद 1। कोमल उत्तर सुनने से, कौन सा उत्तर? कोमल उत्तर सुनने से। सवाल कैसा भी क्यों ना हो, उत्तर कैसा होना चाहिए? कोमल। उत्तर बहुत कोमल होना चाहिए। सवाल भयंकर रीति से किया गया हो, जलन में, नफरत में, घृणा में किया गया हो, कुड़कुड़ा कर किया गया हो, लेकिन उत्तर कोमल होना चाहिए। दोबारा पढ़ लेंगे। कोमल उत्तर सुनने से, ऐसे लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो गुस्सा ठंडा कब होगा? वाद विवाद खत्म कब होगा? बहस खत्म कब होगी? उत्तर कैसा आना चाहिए? कोमल। गुस्सा ठंडा अगर करना है, जितनी पत्नी है अगर वचन को सुन रहे हैं, तो आपका पति अगर घर में आया है, थका हुआ है, बाहर से आया हुआ है, कामकाज करते हुए धूप में, तकलीफ में 8-10 घंटा बाहर रहे हैं, अगर वो घर में प्रवेश किया, तुरंत आप उससे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद मत करो। वो थका हुआ है, आप उससे आराम से बात करो। बाहर की दुनिया में जब आप जाओगे, बहुत टेंशन है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं। कल किसी ने मेरे मोबाइल पर एक वीडियो भेजी और वो वीडियो में मुंबई की लोकल ट्रेन, महिलाओं का लेडीज कंपार्टमेंट में, लेडीज डब्बे में जोरदार लड़ाई चालू है। वो उसके बाल खींच रही है, वो उसको बैग फेंक के मार रही है, युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। और ये कोई अखाड़े में या रेसलिंग करने वाली महिलाएं नहीं है, ये घरेलू महिलाएं, कामकाज करने वाली महिलाएं, जिनको ममता या शांति या दया या प्रीति ये नाम जिनका है, जिनको अबला कहा गया है, जिसको नारी कहा गया है, ये वो ऐसा लग रहा है जैसे अखाड़े में लड़ने की प्रैक्टिस हो रही है। इंसान बहुत 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 विवादों में पड़ जाता है। मानसिक स्थिति इंसान की ठीक नहीं है। छोटी मोटी बातों पे गुस्सा, क्रोध, ये आज की दुनिया में होना स्वाभाविक है। आज इंसान को आत्मिक माहौल नहीं मिल रहा, इस कारण घर में 4 लोग इकट्ठे नहीं रहते हैं। स्कूल में बच्चे लड़ते हैं, बस में, ट्रेन में, यात्रा में, कामकाज में, ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में, मजदूरों में आपस की लड़ाइयां, कंपटीशन बढ़ गया, लड़ाई झगड़े, मार पीट, क्या क्या होता है। कितने विवादों में इंसान पड़ जाता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अब करे तो करे क्या? सुलेमान कहता है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो गया।
अगर आप कुलैशियों की पत्री 4 अध्याय और 6 पद को पढ़े, बुक ऑफ कोलेशियन चैप्टर 4 वर्स 6, तो वहां पर बहुत सुंदर बात प्रेरित पौलुस कहता है, पढ़ेंगे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना जब हो। भी तुम बोलो तो ऐसा लिखा है, तुम्हारा शब्द, तुम्हारी बोली, ऐसे लिखा है, तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना है। जब आप किसी को जवाब देते हो, उत्तर देते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे उत्तर क्या देना है, मुझे जवाब क्या देना है। कई बार जवाब देना ही नहीं है, कई बार बहस में नहीं पड़ना है, कई बार खामोश रहना है, कई बार चुप रहना है। जानते हो ये सब क्यों करना है? उस वातावरण को खत्म करने के लिए। खामोशी, चुप रहना। जब यीशु मसीह के सामने एक गवर्नर पेंतुस पिलातुस खड़ा है और यीशु मसीह के ऊपर लोग झूठे आरोप लगा रहे थे, तब पवित्र ग्रंथ बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, तब पेंतुस पिलातुस जो गवर्नर है, वो यीशु की तरफ देख रहा है कि ये झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, किसी की भी गवाही एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, साफ मालूम पड़ रहा है कि ये गवाहियां झूठी हैं। तब गवर्नर ने यीशु की तरफ देखा और यीशु से कहा, तू मुझसे बात कर, क्योंकि तुझे क्रूस पर चढ़ाने और छोड़ने का अधिकार मेरे पास है। यीशु ने फिर भी उससे कोई बात नहीं की। जानते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तक इंसान को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वो इस पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा हो जाता है। जब भी आप वातावरण को खराब देख रहे हो, तो आग में पेट्रोल का काम मत करो। अगर आप वहां शांति चाहते हो, अगर आप उस विवाद, उस झमेले को खत्म करना चाहते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। इसी नीति वचन 15 अध्याय का 18 पद पढ़ ले। नीति वचन 15 अध्याय पद 18। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। ऐसे लिखा है, जो जिसको गुस्सा बहुत आता है वो झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है, लेकिन जो बहुत सोच समझ कर डांट धपट करता है, वह मुकदमे को दबा देता है। वो मुकदमे को दबा देता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मुकदमे को दबाना, लड़ाई झगड़े को शांत करना, ये आत्मिक लोगों का काम है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को तूलना देना, आग में पेट्रोल का काम ना करना, लेकिन उस झगड़े को शांत करना, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, विवादों में इंसान है, तनाव में इंसान है, और उसके जीवन से जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा ही बुरा हो रहा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है कि बुद्धिमान, धीरजवंत व्यक्ति झगड़े को दबा देता है। एक पत्नी अचानक गुस्से में कहने लगी, गेहूं कहां पिसा कर लाए थे? उसने कहा, जहां मैं चक्की पर पिसाता वहीं पिसाए। तो गेहूं डालकर कहीं तफरी करने निकल गए होंगे, घूमने, सैर सपाटा करने निकल गए होंगे। इसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो वहीं खड़ा था। हाँ, अब मैं समझी। तो फिर लड़कियों को, औरतों को ताक रहे होगे। बोला, नहीं नहीं, मैं तो अपने मोबाइल में लगा हुआ। अच्छा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें लगे हुए होंगे, और उसने कैसा भी आटा पीस के दे दिया। तो ये बोले, नहीं नहीं, मैंने एक ही बार मोबाइल देखा। और वो पत्नी गुस्से में गुस्सा किए जा रही है।
ये बड़े अच्छे अच्छे सवालों का जवाब दे रहा है, जवाब पे जवाब दिए जा रहा है। वो इल्जाम लगा रही है और ये उन इल्जामों का स्पष्टीकरण दे रहा है। फिर इसने आखिरी में पूछा, आखिर हुआ क्या, बात क्या है? तब पत्नी कहने लगी, आटा तुम गलत चक्की पे पिसा के लाए हो क्योंकि रोटियां जल रही हैं। इसने बोला, भाई चक्की पे पीसने से रोटियां कैसे जलेंगी? कुछ लोग जब उनसे कुछ काम बिगड़ जाए तो उस काम गलत हो गया उसको किसी ना किसी के ऊपर थोप देते हैं, और यही दुनिया में हो रहा है मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों। आप कितनी भी सफाई दो, आप कितना भी बताओ कि नहीं मैंने नहीं किया, मैं वहां था, मैं यहां था, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, आप कुछ भी कर दो, कुछ लोगों के विवाद में पड़ना ही नहीं, चुपचाप रहना है, शांत रहना है। बाइबल कहती है शांत मन तन का जीवन है, लेकिन मन के टूटने से हड्डियां भी पिघल जाती है। शांत मन ही तन को तंदुरुस्ती और ताकत देगा, और शैतान नहीं चाहता कि आप शांति के साथ में जीवन जिए, आप शांत रहें, आप आनंद खुशी तसल्ली के साथ में रहें, शैतान कभी नहीं चाहेगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 14 पद 19, रोमियो की पत्री 14 अध्याय पद 19, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14 वर्स 19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, ऐसे लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप, जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। और एक दूसरे का सुधार। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी सेवा क्या है, हमारा विश्वास क्या है? एक दूसरे का सुधार हो, मेल मिलाप हो जाए, दो लड़ते हुओं को मेल कराना और उनका सुधार होना, ये हमारा काम है। हम आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोगों का काम क्या है? मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक प्रभु के दास ने कहा, एक पति पत्नी अपने बेटे को पास्टर के पास लेकर आए, उस सेवक के पास लेकर आए और कहने लगे, उसकी शिकायत करने के लिए लेकर आए कि ये बच्चा प्रार्थना में नहीं आता। ऐसी शिकायत लेकर वो उसको पास्टर के पास लेकर आए बच्चे को। माता पिता के बोलने से पहले बच्चा खुद बोलना शुरू कर दिया, बोलने लगा, पास्टर अंकल, ये मेरे माँ और मेरे पिता हर मीटिंग अटेंड करते हैं, कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार, उपवास की प्रार्थनाओं में उपवास रखते हैं, दिनों रात बाइबल ये सब पढ़ते हैं, लेकिन लड़ने के टाइम पर ऐसा लगता है शैतान के 9 वरदानों से ये भरे हुए हैं। क्या मारपीट करते हैं, वो पापा कहते हैं मैं तेरे को घर से निकाल दूंगा, वो कहती है तू क्या निकालेगा, मैं खुद ही तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। क्या इनमें दोनों में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते हैं। अंकल, इतने सालों से मेरे माँ बाप प्रार्थना में आते हैं, इनका सुधार क्यों नहीं हो रहा? अब पास्टर चक्कर में पड़ गया, ये माँ बाप चक्कर में पड़ गए, माँ बाप चक्कर में पड़ गए कि हम तो इस बच्चे को इसलिए लाए थे कि पास्टर को बताएं कि ये प्रार्थना में नहीं आता। अब ये बच्चा सवाल कर रहा है कि प्रार्थना में इतने सालों से माँ बाप आ रहे, इन्हीं का कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मेरे बहनों मेरे भाइयों, कई लड़ाई झगड़ों ने मसीह का काम खराब कर दिया, प्रभु का काम खराब कर दिया, मसीह गवाही खराब हो गई। और इस कारण जब भी हम वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में पड़कर उस युद्ध को जीतना चाहते हैं, उस बहस को, उस वाद विवाद को जीतना चाहते हैं, पौलुस कहता है शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें,
इससे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं और किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचता। कभी भी लड़ाई झगड़े का तर्क वितर्क न करें, पराये झगड़े में विघ्न न डालें। ये तो उसके समान है, प्रेरित पौलुस कहता है कि चलते हुए कुत्ते के कान को पकड़ना। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम आज पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से विवाद से, बहस से, लड़ाई झगड़े के वातावरण से अपने आप को बचाना। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे नीतिवचन की किताब 19 अध्याय पद 11। नीतिवचन 19 अध्याय पद 11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, ऐसे लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता वो है बहुत देरी से क्रोध करेगा, और अपराध को भुलाना और गलतियों को भुलाना उसको शोभा देता है। उसको शोभा देता है। कभी भी किसी की गलती को पकड़ के मत रखो। अगर आप किसी की गलती को, किसी के अपराध को आपने पकड़ के रखा है तो कभी भी आपको वो शोभा नहीं देगा। देखो, कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं होता, कोई भी इंसान 100% बुरा नहीं होता। इस बात को अक्सर आप लोग याद रखें। हर इंसान में कहीं ना कहीं, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसा कहा, आप जब किसी को दूर से देखते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारी कमियां नजर आएंगी, या आप उसको गुरूर से देखते हो, घमंड से देखते हो तो आपके अंदर कोई कमी, उसके अंदर कोई कमी नजर आ जाएगी। गरूर से देखोगे या दूर से देखोगे तो गलतियां जरूर आपको नजर आ जाएगी। परमेश्वर के लोगों, जैसे अच्छी किताब को पूरी पढ़ने के बाद में हम उसको समझ सकते हैं, अच्छी किताब को पूरी पढ़ने के बाद में हम उसको समझ सकते हैं, वैसे ही एक इंसान को पूरा समझने के लिए हमको समय लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का तुरंत ही न्याय कर देते हैं। वो फलाना बुरा है, वो व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो तो घटिया आदमी है, वो तो बेकार आदमी है। बेकार की लड़ाई झगड़े वाद विवाद में हम पड़ जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन खराब हो रहा है। अगर आप पत्नी हैं, अगर आप पति हैं, अगर आप बहन भाई हैं, अगर आप भाई बहन, अगर आप बहन बहन हैं, भाई भाई हैं, अगर आप आस पड़ोसी हैं, अगर आप मालिक और नौकर हैं, अगर आप दोस्त हैं, अगर आप स्कूल पढ़ते हैं, अगर आप कॉलेज में जाते हैं, अगर आप दो बिजनेसमैन हैं, अगर आपका बिजनेस, सेम बिजनेस आसपास में है, तो जरूर है कि वाद विवाद, लड़ाई झगड़े का मौका आएगा। लेकिन इन सब चीजों से बचना। एक व्यक्ति आकर कहता है कि ये चीज कैसे क्या रेट में दी है, उसने उसका एक हिसाब, एक रेट बताया, तो उसने कहा सामने वाला तो इतना महंगा बेच रहा है। उसने कहा, बोल देखो, मैं सामने वाला क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, मैंने मेरे माल की कीमत बताई है, आपको खरीदना है आप ले लो, वरना आप उससे जाके ले लो। इधर उधर की चर्चा मत करो, मार्केट की बदनामी मत करो, वो ऐसा कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मुझे किसी की बुराई सुनकर अपने कान गंदे नहीं करने। एक बार आप उसको बोल दो, वो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को बुराई, चुगली, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से नफरत है। वो आपके स्वभाव को समझ जाएगा, फिर कभी भी वो आपसे इस प्रकार की बात कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दिलचस्पी लोगे, आप बोलो अच्छा वो क्या बोल रहा था, ये क्या कर रहा था, वो क्या कह रहा था, अगर आपने दिलचस्पी ली तो वो गंदे बेकार के वातावरण आपके अंदर डाल देगा, आपके कानों के अंदर डाल देगा। इसलिए शांति पूर्वक रहने का सही तरीका है, संसार के झंझट से, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से, बहस से बचने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करोगे,
आपका समय बचेगा, आपका दिमाग बचेगा, आपका मन शांत रहेगा, आपकी गवाही अच्छी रहेगी, आप आत्मिक वातावरण में बढ़ते चले जाओगे। आपके लोग चर्चा करेंगे वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो दूसरे के अपराधों पर पर्दा डालने वाला है, वो अपराधों को भुलाने वाला व्यक्ति है, वो कभी वाद विवाद नहीं करता, कभी बहस नहीं करता, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करता। आप अच्छे कामों में सुनाम हो जाएंगे, आपकी गवाही अच्छी हो जाएगी। पत्नियों, आपका पति आपकी तारीफ करेगा, पतियों आपकी पत्नी आपकी तारीफ करेगी, बच्चों माँ बाप आपकी तारीफ करेंगे, माता पिताओं बच्चों की तारीफ तुम करो। ऐसा करने से आप आत्मिक जगत में बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी खुशी को महसूस करोगे। वाद विवादों से दूर रहो, गलत वातावरण से दूर रहो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, अपने मन को शांत रखो। कुछ भी बोलने से पहले अपने आप को धीमा बोलो, कम बोलो, बहुत सोच समझ कर बोलो, तो आपके जीवन में शांति बनी रहेगी, आप आनंद, खुशी, तसल्ली से भरे रहेंगे। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष करे।